दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। आज है 12 नवंबर 2023। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दोस्तों आज 10 दिन हो चुके हैं मेरे को ऑपरेशन कराए हुए फिस्टुला का। 2 नवंबर 2023 को मैंने ऑपरेशन करवाया था। आपके सामने मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, बैठा हूँ। ये नहीं कहूँगा कि दर्द नहीं होता। सुबह सुबह जब स्टूल पास करते हैं उसके बाद थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे थोड़ा सेंसेशन रहती है दर्द की। उसके बाद डॉक्टर ने जो क्रीम बोल रखी है, क्रीम अप्लाई करते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है और फिर पूरे दिन ऐसा कुछ दर्द नहीं होता है। 2 टाइम सेक के लिए मुझे बोला हुआ है। एक मैं सुबह के टाइम करता हूँ, फ्रेश होने से पहले भी बोल रखा है 15 मिनट, और फिर फ्रेश होने के बाद भी 5-10 मिनट। उसके बाद मैं नहाता भी गर्म पानी से ही हूँ, तो उससे भी थोड़ा बहुत सेक हो जाता है। उसके बाद एक शाम को भी सेक बोल रखा है, तो मैं शाम को भी सेक करता हूँ। मेरे एक यूट्यूब फैमिली से हैं शाहरुख अली जी, उनका आज कमेंट आया था सुबह। उन्होंने मुझसे कहा कि उनको किसी ने एडवाइस करी है, राय दी है कि अभी तो उनके एक बहुत छोटा सा फिस्टुला फुंसी हो रखी है, अभी एक जब वो बड़ा हो जाए तब ऑपरेशन कराना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि ये अंदर ही अंदर बढ़ता है, हमें पता नहीं चलता है और बाद में ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बन जाता है। आज मैं आपको मेरी MRI रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके फिस्टुला हुआ है, डॉक्टर ने कंफर्म करा है, और नहीं तो डॉक्टर मोस्टली 99% पहले MRI के लिए बोलते ही है, और आपको MRI जरूर करानी चाहिए। इससे आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है, कितना फिस्टुला बन गया है अंदर, कितना फैल गया है, कितने ट्रैक बन गए हैं, कितने सेंटीमीटर लंबा है, सारी चीज़ें पता चल जाती है। दोस्तों ये मेरी रिपोर्ट है, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एनस है, एनल कैनाल है। ये मेरे एक पहले, सबसे पहले क्या हुआ था, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़े दिन टाइम पहले थोड़ी बहुत ईचिंग हो रही थी और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मेरे ये यहाँ पे स्वेलिंग बढ़ने लगी, स्वेलिंग हो गई, पूरा ये लेफ्ट साइड वाला हिप पूरा स्वेलिंग आ गई थी। तो मेरे को लगा मेरे बाल तोड़ हो गया है। सबको ऐसा ही लगता है कि बाल तोड़ हो गया है। तो मैंने नॉर्मली बाल तोड़ के लिए मेडिसिन ले ली मेडिकल स्टोर से, थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ली, क्योंकि बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अचानक से वो फट गया, और ये यहाँ से देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये फट गया, और फटने के बाद सारा वो निकल गया बस। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, फाइनली ये ठीक हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उसने क्या करा, ये देखिए ऊपर की तरफ एक ट्रैक्ट और बना लिया, और यहाँ पे आके पस इकट्ठा होना चालू हो गया। अब ये यहाँ पे कोई रास्ता उसे मिल नहीं रहा था, यहाँ पस इकट्ठा हुए जा रही थी, और ये कई दिन हो गए उसको, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। फाइनली फिर मैंने कुछ एक वीडियोस देखे और मुझे पता लगा कि फिस्टुला नाम की बीमारी है। पहले मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। तो ये मेरे लेफ्ट साइड में हिप्स के वहीं पर ही एक छोटी सी गांठ सी हो गई, वो जा ही नहीं रही। मैंने कहा बाल तोड़ तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रहता है, इतने दिन तो नहीं रहता। पहले भी मेरे बाल तोड़ हो रखा है थाई के अंदर। तो फिर मैंने फाइनली हमारे जनरल सर्जन है यहीं अजमेर में, उनसे कंसल्ट करा, तो उन्होंने मेरी MRI कराई, और MRI की रिपोर्ट में भी ये कंफर्म हो गया कि मुझे फिस्टुला है। आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा मैं कहूँगा आगे लाएं, ये देख सकते हैं आप MRI स्टडी ऑफ फिस्टुला। इसके अंदर पूरी रिपोर्ट आ जाती है। ये देखिए 6 o'clock पोजीशन, जो हमारी एनस होती है वो एक घड़ी की तरह ये एक डिस्क्राइब करते हैं। तो 6 o'clock मतलब नीचे की तरफ मेरे फिस्टुला था, और ये 5 सेंटीमीटर लंबा था। ये देखिए आप, लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर लंबा ये मेरे फिस्टुला हो रखा था। और बाकी मेडिकल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, जितना मेरे को समझ है उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सरल भाषा में। और एक ये इसके साथ मिलता है, ये कलर पेज तो मेरा इंश्योरेंस कंपनी में चला गया, ये इसकी फोटोकॉपी है। इसके अंदर देख सकते हैं पूरा पता रखा है। तो मैं जो मेरे कमेंट आया था उसी के लिए उनको भी ये बताना चाहूँगा कि ये अंदर ही अंदर जब फैल जाता है, ये तो मेरे सिर्फ 2 ट्रैक्ट हैं, ऐसे 4 ट्रैक, 5 ट्रैक, 6 ट्रैक, बहुत सारे ट्रैक बन जाते हैं। तो आप जितना जल्दी इसका ऑपरेशन करा लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। आप चाहें तो शार सूत्र भी एक इसका रहता है ट्रीटमेंट, वो भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने वो करा नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। थोड़ा बहुत वो कहते हैं पेनफुल होता है, उसमें भी सक्सेस ऐसा नहीं कि 100% है, होता भी है नहीं भी है, इसके अंदर भी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने करने से पहले मुझे क्लियर बोला था कि एक बारी में सही हो जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जैसे पथरी है, सपोज पथरी का ऑपरेशन होता है, वो वापस हो जाती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल। लेकिन फिस्टुला में ऐसा नहीं है। फिस्टुला सही हुआ तो हाथों हाथ हुआ, नहीं हुआ तो हाथों हाथ फिस्टुला रेडी है मान लो। अभी मेरे को ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था, मेरे एक फिशर भी था, स्किन टैग बोलते हैं, मतलब एक मस्सा था, वो मस्सा हटा दिया था।
और मेरे जो पस थी वो भी पूरी निकाल दी थी, मेरे 4 होल करे गए और जहाँ पे मस्सा था वहाँ बड़ा होल हुआ था और स्किन टैग हटाया था। तो मेरे रोज जो दर्द होता है वो सबसे ज़्यादा स्किन टैग जो मेरा मस्सा था वहाँ दर्द होता है, क्योंकि वो एकदम एनस के नीचे की तरफ है, जो हमारा छेद रहता है जैसे हम पॉटी करते हैं उसके एकदम नीचे की तरफ है। तो दोस्तों इसलिए थोड़ी सी मेरे ज़्यादा तकलीफ रहती है। अगर आपके मस्सा नहीं है, सिर्फ फिस्टुला है, तो हो सकता है, क्योंकि वो जो बाकी के जो छेद रहते हैं, होल रहते हैं, उनमें कोई तकलीफ नहीं होती है। बस ये प्रोसीजर जो डेली का क्रीम लगाने वाला है ये भी थोड़ा सा दर्द वाला है। इसके अंदर एक कैप मिली है हमारे को, एक फिंगर कॉन्डम होता है, वो हाथ पे पहनना पड़ता है और उसे पहनने के बाद उस पर क्रीम लगानी पड़ती है। आप खुद से नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर क्लियरली मना करते हैं। या तो आपको कंपाउंडर नर्स से करवाना पड़ेगा या फिर आपके घर के अंदर कोई है ऐसा, अगर आप मैरिड है तो वाइफ से, या आपको किसी और से ही लगवाना पड़ेगा, आप खुद से, क्योंकि पूरी फिंगर अंदर नहीं जाएगी। वो कैप पहननी पड़ती है, कैप पहनने के बाद उस पर क्रीम लगानी पड़ती है। बाहर जहाँ जहाँ घाव है उनके ऊपर क्रीम लगानी है और ये पूरी इंसर्ट करनी है, क्योंकि जो अंदर की तरफ से भी हमारा ट्रीटमेंट होता है। ये देखिए, ये अंदर की तरफ से ये दिख रहा है आपको, ये जो पस है ये बनना चालू अंदर की तरफ से होती है। तो बाहर से तो उन्होंने छेद कर दिए सब, ये यहाँ से मेरा फोड़ दिया था, पूरा निकाल दिया, लेकिन अंदर की तरफ से भी इसको ट्रीट करा गया है लेजर से। तो ये अंदर की तरफ घाव है। अब यहाँ से हम फिंगर को डालते हैं और फिंगर डालने के बाद डॉक्टर ने बोल रखा है इसको पूरी घुमानी है, क्योंकि चारों तरफ हमारे दवाई लग जाए। तो ये पूरी फिंगर डालने के बाद इसको यूँ घुमानी पड़ती है और पूरी फिंगर इतनी अंदर जाती है। तो दोस्तों उस वक्त दर्द होता है, 1 से 2 घंटे वो दर्द रहता ही रहता है। अब मेरे को बाकियों का केस का नहीं पता, मैं मेरे केस का बता रहा हूँ। अभी मेरे 1% भी दर्द नहीं है, मैं बैठा हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो सुबह का टाइम है वो 2 से 3 घंटे बहुत दर्द दे देता है मेरे को। ये नहीं कहेंगे कि हालत ख़राब हो रही है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है सबको, लेकिन दर्द होता है। अब ये कितने दिन रहेगा? फिलहाल मेरे को 14 तारीख को डॉक्टर ने वापस बुलाया, आफ्टर 7 डेज। पहले मेरी सर्जरी के 3 दिन बाद बुलाया था, अभी 7 दिन बाद बुलाया है मेरे को। उसके बाद डॉक्टर चेक करके बताएंगे। फिलहाल मेरे पस आ रही है, पस आती रहती है कंटिन्यूस। डॉक्टर ने कहा है दबा दबा के पस निकालें और ये क्रीम लगाएं। जितनी पस निकालेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और सेक करना, सिस बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके कोई इचिंग होती है या कोई आपके जलन होती है फ्रेश होने के बाद, तो आप अभी समझ जाइए दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी समझ जाइए। इसका एक छोटा सा इलाज है, बेटाडीन लिक्विड 1 ढक्कन डाल के गर्म पानी में बैठिए, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। 2 बार नहीं बैठ सकते, कम से कम 1 बार फ्रेश होने के बाद बैठ जाइए गर्म पानी के अंदर। इससे आपका जो घाव है वो ठीक हो जाएगा। वो घाव ठीक नहीं होगा, सपोज हमारे हाथ पे यहाँ कट लग गया, ये सपोज ये मेरी स्किन है, यहाँ ये कट लग गया। अब इस कट को अगर मैं खुला छोड़ दूं तो भी ये सही हो जाएगा, चाहे दवाई नहीं भी लगाऊं। लेकिन अगर इस घाव के ऊपर सपोज मैं कोई खाना रगड़ रहा हूं या इसमें मैं पॉटी को लगा रहा हूं, रोज पॉटी इसके ऊपर से गिरा रहा हूं, तो ये घाव सही नहीं होगा। ये घाव और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और इसमें इन्फेक्शन फैल जाएगा। और इन्फेक्शन फैलने से सीधा सा फंडा है, बैक्टीरिया की वजह से पस पड़ जाती है और पस पड़ने से फिर ये और ज़्यादा बढ़ती जाएगी अंदर अंदर। और पस पड़ रही है, बैक्टीरिया फैल गया, उसके बावजूद मैं डेली इसमें पॉटी रगड़ रहा हूँ, तो क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं मेरे हाथ का। तो उसी प्रकार हमारी उस जगह पे बहुत बैक्टीरिया होते हैं। हम जब पॉटी करते हैं तो हमारे वहाँ पे कट के अंदर बार बार पॉटी के कुछ कण अंदर उसमें फंस जाते हैं, इसलिए हमारी वहाँ पे बहुत जलन और दर्द होता है। दवाई हम ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से या डॉक्टर से जाके, लेकिन उससे सही नहीं होता है। वो सिर्फ थोड़े पेन किलर से दर्द बैठ जाता है, हमें लगता है ठीक हो गया, हमारी लाइफ सही हो गई, हम फिर खाना चालू कर देते हैं दबा दबा के, और फास्ट फूड खा रहे लोग, सब खा रहे हैं, लेकिन बाद में ये चल के बहुत बड़ी फसाद की जड़ बन जाती है, फिस्टुला बन जाता है। और एक बार फिस्टुला बन गया दोस्तों तो आप समझ नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वीडियो के अंदर, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है ये। भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब या तो आपके फिस्टुला हुआ है या आपके कोई ना कोई ऐसा सिम्टम है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे बात करें और ख़ुद को घर में जल्द से जल्द ठीक करें। और अगर आपके फिस्टुला के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप MRI कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको MRI के लिए ज़रूर बोलेंगे, नहीं बोलते हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं MRI करा के देखना चाहता हूँ, MRI करवा लीजिए। MRI में कंफर्म भी हो जाता है और इससे पता चल जाता है कि कितना फैला हुआ है और कितने सेंटीमीटर का फैला हुआ है, क्योंकि कई बार ये इतना ज़्यादा फैल जाता है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो जाता है, हम सोचते हैं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 10-10 सर्जरी करा के बैठे हैं,
वो इसलिए क्योंकि वो देरी कर देते हैं। मेरे को पता चला था और 15-20 दिन महीने भर के अंदर मैंने सर्जरी करा ली बिना सोचे समझे। जाया सीधा मैंने देखा, मेरे को सही लगा, लेज़र सर्जरी करा लेनी चाहिए और मैंने लेज़र सर्जरी करा ली। आपके केस में क्या है, एक बार आप या डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर क्या बोलता है वो डॉक्टर से आप राय लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट है आपको सर्जरी कर लेनी चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने पूरे वीडियोस बना रखे हैं, उसमें सब समझा रखा है। आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, मेरे हॉस्पिटल के वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने प्रॉपर बता रखा है। कुछ नहीं, सिर्फ 3 सुई लगती है। आप मेरे वीडियोस चेक करिए, हॉस्पिटल के वीडियोस हैं, कोई दर्द नहीं होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 सुई लगेगी आपके और पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। ये ऑपरेशन नाम है इसलिए सब डर जाते हैं सर्जरी होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पे भी होगा तो यहाँ सुन करके करते हैं, वो ऐसी जगह है हमारे को दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ी घबराहट होती है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपके कुछ है तो आप उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लीजिए, यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।